हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे फिर से आपके टीचर ट्रांसफ़र को लेकर कि कहां तक प्रोसेस हो गया है और कितने दिनों में ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हम पहले वाला ट्रांसफ़र का वीडियो डाले थे, आप हमको डालना इसलिए मजबूरी, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि ट्रांसफ़र आप कैसे जान गए कि हो जाएगा। तो देखिए, एक बात समझिए, ट्रांसफ़र इसलिए होगा कि आप पहले देखे होंगे कि एसीएस साहब के द्वारा एक पर्सनल लेटर उनके द्वारा निकाला गया था कि जितने भी डीईओ है वो 13 तारीख के अंदर अंदर सभी के सभी डीईओ जहाँ जहाँ पे जितना सीटें खाली हैं वो ट्रांसफ़र को लेकर अपने पोर्टल पे डाल दिए। मतलब इससे ई शिक्षा कोष पे रिक्ति को भर दी। और हुआ भी ये था पूरी तरीके से कि उसमें जितने भी ज़िले के डीईओ थे, मतलब टोटल ज़िला बिहार में 38 है, 38 ज़िला में से टोटल 28 ज़िला के डीईओ ने रिक्ति अपने अपने ज़िला से डाल दिए थे। और उसमें से जो बाकी जो 10 डीईओ बचे हुए थे वो सो गए थे, मतलब वो डाले ही नहीं थे। इसलिए हुआ क्या कि अब 10 जो जिला वाले डीईओ नहीं डाले थे, ऐसा तो नहीं कि उस जिला में ट्रांसफ़र नहीं होना था, उसमें भी तो होना था। तो जब ट्रांसफ़र के द्वारा एक ही बार जब सभी को ट्रांसफ़र दिया जाएगा तो वो तो डाले नहीं थे, इसलिए दोबारा से उन लोगों को मौका दिया गया था रिक्ति डालने के लिए 2-4 दिनों का, और समय भी दिया गया था कि हम लोगों को। तो इसलिए जो ट्रांसफ़र होने वाला था जल्द ही आपका मतलब होली के बाद ही वो नहीं हो पाया, थोड़ा सा डिले हो गया। इसको लेकर आप थोड़ा सा मतलब मायूस भी हो गई कि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और काम जारी है। अब देखिए, तो वो मतलब जितने भी डीईओ बचे हुए थे साथी, 10 डीईओ वो कहीं ना कहीं रिक्ति दे दिए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका अगर कोई सलाह है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, समझें। और बाकी जो ट्रांसफ़र का जो सॉफ्टवेयर है उसका भी सफलतापूर्वक सभी फेज़ों के लिए, मतलब जितने भी फेज थे उसको मर्ज करके एक बार ट्रायल कर लिया गया है सॉफ्टवेयर का, मतलब अच्छे से ट्रायल कर लिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जितने भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो सब अब क्लियर हो गया है। और क्लियर होने के बाद हम आपको बार बार बताते हैं कि 55 से 60 हज़ार शिक्षकों का मतलब ट्रांसफ़र को लेकर ट्रायल कर लिया गया है। उनमें से एक साथ सबका आएगा, लेकिन कुछ टीचरों को सभी फेज़ों को मिलाकर एक बार ट्रांसफ़र कर लिया गया है। और जितने भी फेज थे अभी फेज वाइज का सिस्टम हटा दिया गया है। देखिए, दूरी के आधार पर थे, उसका कैटेगरी वाइज कर दिया गया। अब कितने किलोमीटर ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये कैटेगरी कर दिया गया है कि इतने किलोमीटर महिलाएं और इतने किलोमीटर वाले जो जो साथी पुरुष हैं वो उन सभी का ट्रांसफ़र होना तय है। तो और शुरुआत में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो 55 से 60 हज़ार शिक्षकों का ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही रिक्ति आएगा फिर से दोबारा से उसके बाद अगले जो शिक्षक भरे हैं उनका ट्रांसफ़र होगा। तो समझे, तो आप देखिए इस चीज़ को 1,90,000 में से केवल 55 से 60 हज़ार शिक्षकों का जब ट्रांसफ़र होना है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो आप खुद सोच के देखिए कि सभी सभी शिक्षक तो उसमें आ नहीं पाएंगे हैं कि मतलब जिस तरीके से जो रह गई हैं वो बाद में किसी न किसी तरीके से फिर से रिक्ति होगी और उसके बाद में फिर लास्ट जारी की जाएगी। तो हर 3 में से आप देखिएगा 18, मतलब देखिए कि हर 3 में से एक टीचर का जो ट्रांसफ़र होना है। मतलब देखिए, कुछ अगर बात करें 60 को 3 गुना से करते हैं तो 1,80,000 में के करीब आता है। मतलब हर 3 टीचर में से एक टीचर का वो ट्रांसफ़र देंगे। तो इसमें होगा क्या, होगा किसका ट्रांसफ़र, तो आप खुद सोचिए कि इसमें शुरू से ही देखा गया है कि प्राथमिकता उनको ज़्यादा दिया गया है जो कहीं ना कहीं ज़्यादा कष्ट में है। ट्रांसफ़र क्यों दिया जा रहा है, आप ये खुद सोचिए। ट्रांसफ़र तो इसलिए दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति घर से बहुत ज़्यादा दूर है, वैसे व्यक्ति जो अपने घर से रेयर इलाके में जॉब कर रहे हैं, वैसे लोग जो रोग से ग्रस्त हैं, वैसे लोग जो पति पत्नी तो हैं लेकिन एक हैं, एक नहीं है। मान के चलिए सीतामढ़ी से तो एक है पटना, मान के चलिए, है ना, तो एक है वाका, एक है गया। तो ऐसे जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे को लेकर के बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही थी। तो उस दिक्कत को बाधा को दूर करने के लिए ट्रांसफ़र दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जॉब कर रहे हैं उनको ये ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग विकलांग हैं, समझिए, आप लोग कमेंट भी किए थे, जो लोग विकलांग हैं, जो कैंसर रोग से पीड़ित हैं, जो ऐसे लोग जो विधवा हैं, उनका किलोमीटर से कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग पूछ रहे हैं कि सर विकलांग हैं, हम 25 किलोमीटर पे जॉब कर रहे हैं, तो मेरा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो आपका केस ही दूसरा है, आपका किलोमीटर से मतलब नहीं है। आप अगर विकलांग हैं तो आपके विकलांग के आधार पर आपको ट्रांसफ़र होगा, तो आपको किलोमीटर थोड़ा चेक किया जाएगा, है ना। तो किलोमीटर से मतलब नहीं रहेगा फिर।
तो आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा, चाहे आप 15 किलोमीटर है, चाहे आप 30 किलोमीटर है, चाहे आप 100 किलोमीटर पे हैं। अगर आप विकलांग हैं, अगर आप कैंसर रोग से ग्रसित हैं, आप वास्तविक में अगर विकलांग हैं, तो आपका तो ट्रांसफ़र होना तय है कि आपका हो ही जाएगा। फिर बाकी जो दूरी के आधार पर है, उनकी दूरी चेक किया जाएगा। ये डाउट आपका क्लियर हो गया है, हो गया होगा शायद जो लोग कमेंट किए थे, उनके बाद हम ये जवाब दे रहे हैं। तो अगर हम बताते चलें कि जो मान के चलिए कि हम आपको बताते हैं कि दूरी के आधार पर जो महिला है और पुरुष है, उसमें हाई डिस्टेंस वाले को पहले देखा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 महिला हैं, कितनी महिला हैं? 3 महिला, और वो 3 महिला में 3 जिला में से जो एक महिला है, तीनों महिलाओं को लेते हैं। पहला नंबर जो अंतर जिला के लिए थोड़े बड़े हैं, अंतर जिला मतलब उनका किसी समस्तीपुर जिला में तीनों महिला का घर है। तो सपोज करें, मानते हैं अगर वो भागलपुर में तीनों महिलाएं हैं, जॉब कर रही हैं, तो उन तीनों का समस्तीपुर में जाना है। तो तीनों को अगर समस्तीपुर में जाना है तो उन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझिए, क्योंकि समस्तीपुर से भागलपुर की दूरी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा दूरी होता है ना। तो इस 1 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स में 200 किलोमीटर के, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होना तय ही माना जा रहा है। अगर कोई महिला जिला के अंदर ही जॉब कर रही है, उनका डिस्टेंस मान लीजिए 20 से 25 किलोमीटर है, तो उनका ट्रांसफ़र का संभावना कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उनको समय लग सकता है। सेकंड बार में जब ये सॉफ्टवेयर का मतलब चलेगा, उसमें हो जाएगा। ये फर्स्ट जो लिस्ट आएगा उसमें होने वाला आपका नहीं है। फिर इस बात को मान के चलिए। अब देखिए, कोई पुरुष शिक्षक है, अगर पुरुष शिक्षक अपने घर से मान के चलिए 200 किलोमीटर की दूर है, कोई और दूसरे पुरुष शिक्षक है, वो अगर अपने घर से 20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, तो उनका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। 30 किलोमीटर वाले का पहले 200 किलोमीटर वाले का दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि दूरी के आधार पर उन लोगों का पहले ट्रांसफ़र होगा जो हाई डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा आप कभी नहीं सोचिए कि हम 20 किलोमीटर जॉब कर रहे हैं, हम जिला के अंदर ही हैं, या 25 किलोमीटर जॉब कर रहे हैं, जिला के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं होगा। हम आपको इस बात को आप मान के चलिए, अगर जिला के अंदर भी आपका और दूसरे जिला में जॉब कर रहे हैं, तो दूसरे जिला में है आप अगर 30 किलोमीटर की दूरी है, तो आपका चांस बनता है, क्योंकि वहाँ पे दूरी कम और अंतर जिला ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस बात को भी आप मान के चलिए। लेकिन बहुत कम ऐसा केस है कि आप दूसरे ज़िले में 25 से 30 किलोमीटर होएगा। ऐसा आप तभी होगा जब जिला के जिला के बॉर्डर पे होगा ये सब, समझे। तो अगर हम बात करते हैं, तो आपको ये जो ट्रांसफ़र नीतियां हैं, ये सभी के लिए बनी है। लेकिन सभी के लिए बनने के बावजूद भी उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं ज़्यादा कष्ट में है, और होना भी यही चाहिए। अगर आप भी शिक्षा विभाग के अंदर रहते तो आप भी यही फैसला लेते जो कहीं ना कहीं अधिकारी लोग ले रहे हैं अब, या नेता लोग ले रहे हैं। ये सही है, समझिए। अब ऐसा भी नहीं कहा गया है कि जो लोग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर उनका ट्रांसफ़र हम देंगे नहीं, ऐसे तो कहा कुछ भी नहीं गया शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन आप यह मान के चलिए कि आपका कम दूरी है, तो आपका थोड़ा इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। बाकी जो लॉन्ग दूरी पे लॉन्ग डिस्टेंस है, उनका तो ट्रांसफ़र होना बिल्कुल तय है। महिलाएं अगर आप 80 किलोमीटर से ऊपर हैं, तो आप अपना ट्रांसफ़र तय मानिए। पुरुष अगर आप मान के चलिए 150 किलोमीटर से प्लस हैं, तो आप लगभग 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर से ऊपर हैं, तो आप ट्रांसफ़र को तय मान के चलिए कि आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम होना चाहिए। यह आवश्यक है। और बाकी अब मान के चलिए पति पत्नी के आधार पर, और अगर उसके बाद आप किसी रोग से पीड़ित है, विकलांग है, तो उसके बाद यह सब कंडीशन आपका है, विकलांग वगैरह है, तो आपका ट्रांसफ़र होना